भारत बनेगा यूक्रेन रूस जंग का मध्यस्थ। एनएसए अजीत डोभाल जाएंगे रूस। भारत ने यूक्रेन रूस संघर्ष के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकेत दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई फोन वार्ता में इस बात की चर्चा की गई थी कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों पर चर्चा करना है। रूस की भूमिका और ब्रिक्स एनएसए बैठक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के संभावित मध्यस्थों में भारत, चीन और ब्राजील के नाम का उल्लेख किया है। इसके साथ ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी भारत की भूमिका की सराहना की है और कहा कि भारत इस संघर्ष को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अजीत डोभाल की रूस यात्रा अक्टूबर में कजान में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले निर्धारित की गई है। इस यात्रा के दौरान डोभाल रूस और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें विशेष ध्यान रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा पर होगा। डोभाल की यात्रा के दौरान उनकी चीनी समकक्ष के साथ एक अलग मीटिंग की भी संभावना है। ब्रिक्स के नए सदस्य और शांति प्रयास। ये ब्रिक्स एनएसए बैठक जिसमें सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र और इथियोपिया जैसे नए सदस्य शामिल हुए हैं। पहली बार हो रही है बैठक। इस बैठक में जुलाई के मास्को शिखर सम्मेलन के बाद की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पुतिन की टिप्पणी और भारत की भूमिका। पुतिन ने हाल ही में स्वीकार किया कि भारत इस संघर्ष के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस्तांबुल वार्ता के दौरान जिन समझौतों पर सहमति बनी थी और जिनका कार्यान्वयन नहीं हो सका, वे भविष्य की शांति वार्ता के लिए आधार हो सकते हैं। पीएम मोदी की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रूस और यूक्रेन यात्रा के दौरान संघर्ष के शीर्ष स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी यूक्रेन के समर्थन में भारत की भूमिका की सराहना की है और कहा कि यह केवल नैतिक रूप से सही नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में भी है।